हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। और हमारे चैनल में आज हम बताएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट एंट्री करने की जरूरत नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यहाँ पर केवल फॉरफीचर एंड रीइश्यू की एंट्री करनी है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं पहले। ये है क्वेश्चन। Asoka Limited company had issued equity shares of 20 each at a premium of 4 per share. 20 रुपीज़ के हिसाब से 4 रुपीज़ प्रीमियम का शेयर इशू किया गया। फॉरफिटेड 1000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़। 1000 शेयर को फॉरफिचर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 रुपीज़ नहीं दिया, यानी कि 1 मल्टीपल बाई 2 2000 नहीं आया। 400 ऑफ फॉरफिटेड शेयर पर रीइश्यूड एट 14 पर शेयर। इसमें से 400 शेयरों को 14 रुपये के हिसाब से इशू किया गया और उसमें से जो बचे में से 200 शेयर को इशू किया 20 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर 6 रुपये का लॉस, यहाँ पर कोई 1 भी रुपये बराबर एट पार। गिव जनरल एंट्रीज फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। शो द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट बताना वो भी बताना है, साथ ही साथ शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना रहता है वो भी बताना है कि वर्किंग नोट कंप्लीट करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1000 शेयर को फॉरफिट कर लिया जा रहा है क्योंकि उसने 2 रुपये का फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब उसने 18 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है। ठीक, फॉरफिचर में अगर प्रीमियम की एंट्री हो जाती है, पैसा आ जाता है, तो प्रीमियम की कोई एंट्री फॉरफिचर में नहीं होती। ध्यान में ये रखिएगा। तो चलिए इसको निपटाते हैं। पहले इसकी सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी फॉरफिट की। ठीक है ना। कितने शेयर फॉरफिट हुए? 1000 और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 20 रुपये। इसका मतलब पहली जो एंट्री होनी है आपकी वो हो जाएगा शेयर कैपिटल। फॉरफिचर की एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1000 मल्टीप्लाई बाई 20,000 रुपीज़। ठीक है। नॉन पेमेंट क्या हुआ? फाइनल कॉल, दैट इज शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 1000 मल्टीप्लाई बाई 2000 रुपीज़ नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, बाकी 18 रुपीज़ आ चुका है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। 1000 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो जाएगा? 18,000 रुपीज़। ठीक है। सो एंट्री कर देंगे, दैट इज 1000 शेयर्स आर फॉरफिटेड। इसको फॉरफिट कर लिया गया। राइट। अब इसमें से क्या हुआ? इसमें से सेकंड जो इशू किया जा रहा है, इसमें से 400 शेयर को 14 रुपये के हिसाब से इशू किया रहा है, तो उसको इशू करते हैं। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयरों को 14 रुपये के हिसाब से, यानी 14 चुके 5600 रुपये आएगा। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 6 रुपये का लॉस की भरपाई हम कहाँ करेंगे? शेयर फॉरफिचर से। शेयर फॉरफिचर अकाउंट दैट इज 400 गुणा 6, 6 चक 2400। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 8000। ठीक है, क्योंकि 20 है, ध्यान रखिएगा फुल अमाउंट जाना चाहिए। 400 मल्टीप्लाई 20, तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये क्या लिखेंगे? 400 शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹14। अब जो बचे 200, उसमें से बाकी जो है 200 शेयर, ठीक है ना, उसको 20 रुपये के हिसाब से इशू किया रहा है, तो इसकी भी एंट्री करेंगे हम इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 200 मल्टीप्लाई बाई 20 डेबिट, तो पर कितना पैसा आ जाएगा? 4000। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं है तो छोड़ेंगे। टू शेयर कैपिटल का फुल अमाउंट 4000। तो नरेशन 200 शेयर्स आर एट द रेट ऑफ ₹20। अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना आ रहा है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर
फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 6 रुपये का लॉस हुआ, कैपिटल रिजर्व में उसको माइनस कर दिया जाएगा, और इसका एक भी लॉस नहीं तो इसका तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहले 18,000 में से वो अमाउंट कैलकुलेट करना होगा जो कैपिटल रिजर्व में भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि 200 शेयर में से कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, 400 शेयर में लॉस हो रहा है 6 रुपये, तो 400 शेयरों को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 400 गुणा 200, तो टोटल अमाउंट हमें निकालना है कैपिटल रिजर्व के अमाउंट। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 18,000 डिवाइडेड बाई कितने शेयर फॉरफिट हुआ था 1000। इसमें से रेशियो कितना किया जा रहा है 600 शेयर होगा, इसका मतलब 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,800। इसमें से लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर 2400। टोटल अमाउंट में से लॉस का अमाउंट माइनस कर दिया जाता है, तो माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बचा, अमाउंट बचाएगा 8,400। इसका मतलब ये अमाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कर देंगे 8,400, 8,400। दैट मीन्स remaining amount of forfeiture account transfer to capital reserves of 600 शेयर्स। बस 600 शेयरों को इशू किया गया, उसके जो भी बने हैं उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको ये भी बताना है कि रिमेनिंग फॉरफिटेड में बना है, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेट करना है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट। कितना बैलेंस बचा, बैलेंस बचा है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट था 18,000, जिसमें से यूज़ किया जा रहा है 10,800 का। क्यों, क्योंकि 400 राइटअप करने में, 800 4,000 जो है कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो टोटल अमाउंट कितना बच रहा है, टोटल अमाउंट बचेगा 7,200। हो सकता है आपकी बुक में आंसर कुछ दूसरा दे रखा हो, लेकिन यही बेस्ट कैलकुलेशन है, यही आंसर सही होगा, क्योंकि कुछ बुक में जो है डिस्काउंट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ था, ठीक है ना। तो डिस्काउंट का जो आंसर है नई बुक में भी दे रखा है, मेरी बुक में भी आंसर डिफरेंस है। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो आंसर कितना दे रखा है, कैपिटल रिजर्व का 6,800 और बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट का दे रखा है 4,800, जो पूरी तरीके से गलत है। सही आंसर यही होगा कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा 8,400 और बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट होगा 7,200। कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखिए पहले इसी तरह सा है, बस थोड़ा सा कंडीशन अलग है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। अमित होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच ही पेड 1 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। अमित के पास 100 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से उसने केवल 1 रुपये एप्लीकेशन का पेमेंट किया, मतलब बाकी नहीं दिया। बिमल होल्ड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसने भी 10 रुपये के 200 शेयर उसके पास है, विच ही पेड 1 रुपीज़ एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट। चेतन होल्ड्स 300 शेयर्स 10 ईच एंड ही पेड 1 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट और 3 फर्स्ट कॉल। इसने भी 3 दिए, एक ने 1 फिर 2 फिर 3। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स, उसने बाकी अपना बकाया देना सब फेल हो गए। द सेकेंड कॉल ऑफ 2 पर शेयर, सेकेंड कॉल जो है 2 रुपये के हिसाब से है। द डायरेक्टर्स देयर फॉर फॉरफिटेड देयर शेयर, डायरेक्टर ने उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। द शेयर आर रीइश्यूड सब्सिक्वेंटली फॉर 11 पर शेयर एज फुली पेड। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एप्लीकेशन का 1 रुपये हुआ, 2 रुपये अलॉटमेंट का हुआ, 3 रुपये फर्स्ट कॉल का हुआ, 2 रुपये सेकेंड कॉल का हुआ। कितना हुआ 1 3 3 6 2 8, 2 रुपये मतलब 8 रुपये हुए टोटल। 2 रुपये इसका मतलब कंपनी ने अभी तक मांगे नहीं है, उसकी छोड़ देंगे, उसका मतलब नहीं है। बाद में उसको 11 रुपये के हिसाब से रीइश्यू कर दिया जा रहा है। आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन जर्नल एंट्री करने के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, किसका कितना पैसा आ गया, कितना पैसा नहीं है, पार्टिकुलरली हर एक जो है शेयर होल्डर्स का, ठीक है। चलिए करते हैं। तो जो कैलकुलेशन करेंगे ध्यान में रखना है, शेयर होल्डर 3 शेयर होल्डर के नेम दे रखे, एप्लीकेशन पे 1 रुपये, अलॉटमेंट में 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज़, सेकंड कॉल में 2 रुपीज़। फाइनल कॉल तक मांगा नहीं है, तो इसको में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। पहला शेयर होल्डर कौन है, अमित, और अमित के पास कितने शेयर से 100 शेयर्स। उसने अपना एप्लीकेशन मनी पेमेंट किया है और
बाकी अमाउंट यानी कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ठीक है, 200 रुपये। उसके बाद कौन है, अमित के बाद है विमल। पान मसाला नहीं है, ध्यान में रखना, नाम है 200 के हिसाब से इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया 200 रुपीज़, अलॉटमेंट का पैसा दिया 400 रुपीज़। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना 600, सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया 400, ठीक है। ब्लैक वाला नहीं दिया है और ब्लू वाला दिया हुआ है, ध्यान में रखें कैलकुलेशंस, ठीक है ना। फिर चेतन के पास है 300 शेयर, उसने एप्लीकेशन का 300 रुपीज़ पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का जो है 3 2 600 पेमेंट कर दिया और फर्स्ट कॉल का भी 3 3 900 पेमेंट कर दिया। बट इसने जो है सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना 600 नहीं दिया। अब कंपनी ने इन शेयर्स को, कितने शेयर है टोटल 600 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो गया। फॉरफिटेड अमाउंट जो ब्लू कलर में जितना भी अमाउंट आया टोटल, तो टोटल को ऐड कर दीजिए, कितना फॉरफिट शेयर में जाएगा, ये हो जाएगा 300 300 600 610, ठीक है ना, 2600 2600 900 2500, यानी कि टोटल मिला के 2500 रुपये फॉरफिचर में जाएगा। बाकी जो ये अमाउंट है वो ड्यू राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें करनी है इसकी जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री में पहले फॉरफिचर की एंट्री होती है, 600 शेयर को फॉरफिचर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 6000 रुपीज़। जो पैसा नहीं आया है उसकी एंट्री करेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया 200, ये पैसा नहीं आया तो 200 यहाँ पर एंट्री कर देंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं आया, दोनों को ऐड करके 900। 2 शेयर 6 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि ये तो मांगा ही नहीं गया ना, ये मांगा नहीं गया तो 8 के हिसाब से एंट्री करेंगे दैट इज़ 48, 4800 की एंट्री करेंगे। सॉरी थोड़ा गलत हो गया बाई मिस्टेक। तो शेयर सेकंड कॉल में कितना मांगा जा रहा है, ठीक है ना, इतना अमाउंट नहीं आ, कितना 1200, ठीक है। तो 1200। अब जो अमाउंट बचा हुआ है कितना 2500, इसको फॉरफिचर में डाल देंगे। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितना हो गया 2500, ये हो गई आपका क्या फॉरफिचर की एंट्री। तो नरेशन लिखेंगे 600 शेयर्स आर फॉरफिटेड। अब 600 शेयर को क्या किया गया है, रेशो किया गया है, ठीक है। इस 600 शेयर को रेशो किया है 11 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1 रुपये ज़्यादा, क्योंकि 10 रुपये का था, 10 रुपये में से 1 रुपये ज़्यादा तो ये चला जाएगा किसका सिक्योरिटी प्रीमियम पे, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 600 मल्टीप्लाई बाई 11, तो अमाउंट आएगा 6600। शेयर कैपिटल में हमेशा उतना ही जाता है जितना रजिस्टर्ड होता है, यानी कि 10 रुपये। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 600 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 6000। 2 कहाँ बाकी पैसा कहाँ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, कितना 600 मल्टीप्लाई बाई 1 600, ठीक है। ये हो गया रेशो की एंट्री। 600 शेयर्स आर रेशोड एट द रेट ऑफ ₹11। अब इसका मतलब ये कुछ भी लॉस नहीं हुआ तो सारा का सारा 2500 रुपीज़ कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। आप लिखेंगे नरेशन शेयर फॉरफिचर अकाउंट
ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो कोई भी डाउट है आपके मन में, किसी भी तरह का डाउट है कि कहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉरफीचर से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड, कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बस जल्दी ही आपको मिल जाएगा। अब बचे हमारे मेरे बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24। अगर आपकी बुक में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर अपने क्वेश्चंस जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं इसको भेज दूंगा। थैंक यू एवरीवन।